नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्वंद्व समास पर। यह हमारा समास बहुत ही आसान समास है और इसको हम आज बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास संस्कृत में कहा जाता है चा अर्थ द्वंद्वा। चा का मतलब होता है और, अर्थ देने वाला समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ये संस्कृत में कहा गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, जब समास शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि द्वंद्व समास के दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। तो परिभाषा से हम स्पष्ट करेंगे। चलिए, तो हेडिंग बना लीजिए आप परिभाषा। चलिए हेडिंग बना लीजिए आप परिभाषा। परिभाषा, अब परिभाषा में आपको लिखना है वह समास, वह समास जिसके दोनों पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह, समास विग्रह करने पर, करने पर दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य और निकल कर आता है, और निकल कर आता है, आता है, वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। चलिए एक बार फिर इसको स्पष्ट कर रहे हैं। संस्कृत में कहा गया जाता है चा अर्थे द्वंद्व। चा का अर्थ होता है और, अर्थे का अर्थ देने वाला, द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास की और का अर्थ देने वाला समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। परिभाषा से स्पष्ट हो गया। वह समास जिसके दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और निकल कर आता है, वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। दोनों समास, चलिए इसको अब समझिए। समास में हमारे दो पद होते हैं, मैं बताया आपको। एक होता है हमारा पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद, और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। भाई पूर्व पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं और उत्तर पद को हम द्वितीय पद कहते हैं। अब दोनों के मध्य यहाँ पर बीच में क्या आएगा, और निकल कर आएगा, और निकल कर आएगा तो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दोनों पद कैसे होंगे, हमारे संज्ञा के होंगे। चलिए जैसे उदाहरण से समझ लीजिए आप। जैसे उदाहरण माता पिता, माता पिता, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हमारा माता और पिता। चलिए बीच में और निकल के आ गया तो दोनों पदों के मध्य और निकल के आया। यही दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। यही प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। दोनों पदों के मध्य क्या होगा, और निकल के आएगा, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होगा। उदाहरण से स्पष्ट हुआ, माता पिता, माता और पिता। चलिए अब हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के भेद। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हेडिंग बनानी है आपको द्वंद्व समास के भेद। चलिए आपको हेडिंग बनानी है द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। तो द्वंद्व समास के हमारे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे एक एक करके। चलिए, तो द्वंद्व समास के हमारे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला भेद लिख लीजिए। पहला भेद होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा भेद होता है हमारा
समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तीसरा भेद होता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब हम एक एक पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और उसके अर्थ के बारे में बताएंगे। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, द्वंद्व समास के हमारे तीन भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप, इतरेतर द्वंद्व समास। चलिए, जिसको मिटा रहे हैं हम, आपको पहली हेडिंग बनानी है इतरेतर द्वंद्व समास। चलिए, पहली हेडिंग आपको बनानी है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। सबसे पहले इतरेतर का अर्थ आपको समझना होगा कि इतरेतर का अर्थ क्या होता है। चलिए, इतरेतर का अर्थ होता है इतर और इतर। इतर और इतर का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। चलिए, तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इतरेतर इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या होगा, कुछ कुछ तो अलग होगा, दोनों पदों में कुछ अलग होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है। अब हम परिभाषा से स्पष्ट करेंगे इसको। चलिए, इसकी परिभाषा में आप लिख लीजिए, परिभाषा हेडिंग में आके लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे लिखना है वह द्वंद्व समास, वह द्वंद्व समास, वह द्वंद्व समास जिसका एक पद, एक पद दूसरे पद से, एक पद, वह द्वंद्व समास जिसका एक पद दूसरे पद से बिल्कुल अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। वहां पर हमारा, वहां पर हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास होता है वह द्वंद्व समास जिसका एक पद दूसरे पद से बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल, या एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से, एक पद दूसरे पद से बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग, सॉरी यहाँ पे एक इसको नहीं, बिल्कुल अलग होता है, वह वहां पर हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है। चलिए, अब इसकी उदाहरण पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहां से शुरू करिए, यहां से लिख लीजिए उदाहरण जैसे। चलिए, यहां से हम लिख रहे हैं इसको, जैसे पहला उदाहरण है हमारा राधे श्याम। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राधा और श्याम, दोनों पद बिल्कुल अलग अलग है। दूसरा देख लीजिए, भाई बहन, तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। तीसरा देख लीजिए, पति पत्नी, पति पत्नी, तो क्या होगा, पति और पत्नी। और देख लीजिए, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, क्या हो जाएगा हमारा, स्त्री और पुरुष। इस तरीके से देख लीजिए, दोनों पद अलग अलग होंगे, राधा राधे श्याम, राधा और श्याम,
राधा अलग है, श्याम अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है, स्त्री पुरुष। ठीक। ऐसे बहुत से उदाहरण, भैया भाभी हो गया, बहुत से उदाहरण हो गए हमारे। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे क्या के होंगे, इतरेतर द्वंद्व समास के होंगे। इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर, अलग अलग। दोनों पद कैसे होंगे, अलग अलग होंगे भाई, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे। चलिए अब हम चर्चा करेंगे दूसरे भेद की, जिसका नाम है समाहार। चलिए अब हम द्वंद्व समास के दूसरे भेद पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समूह, और समूह का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर बहुत सारे लोगों का एकत्र होना या बहुत सारी वस्तुओं का एकत्र होना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। तो समाहार द्वंद्व, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। द्वंद्व समास के वे पद जो और के माध्यम से जुड़ते हैं तथा जो अपने साथ अपने जैसे और का भी भाव समाहित किए रहते हैं, उन्हें हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। यानी द्वंद्व समास के वे पद जो और के माध्यम से जुड़ते हैं तथा जो अपने साथ अपने जैसे और का भी भाव समाहित किए रहते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समाहार समास कहते हैं। चलिए, जैसे दाल रोटी, पहले उदाहरण से आप समझिए दाल रोटी। अब दाल रोटी का अर्थ केवल दाल रोटी से नहीं है, दाल रोटी का अर्थ किसी भी व्यक्ति की अन्य आवश्यकताएं, जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स, उनसे भी मतलब है, जैसे दाल रोटी और अन्य आवश्यक वस्तुएं। दूसरा देख लीजिए खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी का मतलब होता है बाग बगीचे। तो खेती और बाड़ी तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएं, जैसे लोग कहते हैं खेती बाड़ी कैसे चले, तो खेती बाड़ी का मतलब हुआ खेती बाड़ी और उसके साथ जो अन्य आपके कोई भी बिजनेस हो या कोई अन्य जो है खाद्य स्रोत होंगे, उनके सबके बारे में जो है जानकारी। तीसरा घर द्वार, घर और द्वार तथा उससे उसमें रहने वाले व्यक्ति। जैसे आपसे कहते हैं आपका घर द्वार कैसा है, तो आपका और उसमें रहने, आपके घर में रहने वाले सभी का जो है उसके बारे में जो है जानकारी देना। तो यही हमारा क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास। अब हम इसके तीसरे भेद पर चर्चा करेंगे, जो कि है हमारा वैकल्पिक। द्वंद्व समास के तीसरे भेद पर चर्चा करेंगे। तो द्वंद्व समास का तीसरा भेद हमारा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प, जहां पर विकल्प दिया हो। आपको उदाहरण से समझ में आएगा। सबसे पहले उदाहरण की बात करेंगे, जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, इसका समास विग्रह करेंगे तो लाभ या हानि, यानी कि दो जो एक साथ ना हो सके, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। ठीक। उसके बाद जीवन मरण, जीवन होगा या मरण होगा। तीसरा दिन रात, दिन होगा या रात होगा। ऐसे शब्द जो एक साथ ना आ सके, जैसे सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हान, रात दिन, यश अपयश, ये एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे समास, ऐसा हमारा समास वैकल्पिक द्वंद्व समास कहलाता है। अब परिभाषा आप देख लीजिए। द्वंद्व समास के वे पद जो एक साथ ना हो सकते हों अथवा एक दूसरे के विपरीत हों, वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो ये हमारा आज द्वंद्व समास समाप्त हो गया। अगले समास यानी बहुब्रीहि समास में हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के थैंक यू।